नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में वर्ल्ड नॉलेज सेंटर में। हम आज बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। हम प्राचीन भारत के कुछ वंश पहले पढ़ चुके हैं। अगला जो वंश है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में हम जानेंगे कि सातवाहन वंश का नाम सातवाहन क्यों पड़ा। जैसे सभी वंश के नाम थे ना, कण्व वंश था, सूर्य वंश था, तो इनका सातवाहन वंश नाम क्यों पड़ा, कहाँ ये रहते थे, कहाँ ये शासन करते थे, ठीक है, कहाँ तक इन्होंने भारत में शासन किया, क्या क्या इनके काम थे, कौन कौन इनके शासक हुए, प्रमुख शासक। कुल शासक हुए 30 शासक, लेकिन हम बात करेंगे जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ रचा है, हिस्ट्री में कुछ काम किए हैं, उन शासकों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले शासक थे शिमुक। दूसरे जो हम मेन मुख्य शासक थे उनके बारे में बात करेंगे। शिमुक के छोटे भाई थे कृष्ण या कान्हा। और जो थर्ड जो हम बात करेंगे थर्ड शासक के बारे में वो है शतकर्णी प्रथम। जो फोर्थ शासक है हाल के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ है हमारे गौतमी पुत्र सतकर्णी जी। और छठे नंबर पे आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। और जो लास्ट हम बात करेंगे यक्षरी सतकर्णी। हमने सिर्फ 7 ही क्यों चुने, क्योंकि इन्हीं शासकों ने जो हिस्ट्री में हमें जानकारी मिलती है, इन्हीं के साक्ष्य सिक्के अभिलेखों से इन्हीं शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, इन्होंने ही हिस्ट्री में कुछ काम किए हैं, इसलिए हम इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन मेन बनते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का नाम सातवाहन क्यों पड़ा। एक पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। तो जो पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सोमदेव ने। सोमदेव ने। सोमदेव एक लेखक हैं, इन्हीं के दरबारी समझ लो। तो इन्होंने क्या लिखी है? कथा सरित सागर पुस्तक लिखी है। इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि एक सात नामक यक्ष था। सात नामक यक्ष होगा ना, यक्ष यक्षिणी भगवान के जो दूत होते थे, जो फरिश्ते होते थे, उन्हीं को बोलते हैं यक्ष यक्षिणी। बोर्ड के जो दूत होते हैं उन्हीं को बोलते हैं यक्ष यक्षिणी। ये यक्ष यक्षिणी ही सीधा इंसान से डील करते थे। तो जो सातवाहन नाम का एक यक्ष होता था, उस यक्ष की सवारी करते थे। कौन करते थे? सातवाहन वंश के जो राजा थे, इस यक्ष नाम सात नामक यक्ष की सवारी करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सातवाहन वंश पड़ा। जो दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है अभिधम। अभिधम चिंतामणि। कौन सी पुस्तक है? अभिधम चिंतामणि। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि इनके पास सुखदायक वाहन था। इस पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है कि इनके पास एक सुखदायक वाहन था। अभिधम चिंतामणि किसने लिखी है? हेमचंद्र ने। अगर एग्जाम में है कि अभिधम चिंतामणि किसने लिखी है, तो हेमचंद्र नामक व्यक्ति ने अभिधम चिंतामणि पुस्तक लिखी है। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। तो ये तो हो गई इनके बारे में बात की, इनका नाम क्यों पड़ा। अब बात करेंगे हम इन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया। तो जो सातवाहन के लोग थे, इन्होंने लगभग दक्षिण भारत के पूरे दक्कन पर शासन किया था। तो सातवाहन के राजा हुए हैं, उन्होंने कहा किया मध्य भारत में। ये मौर्यों के उत्तराधिकारी, जो मौर्य हुए ना, इनके उत्तराधिकारी कहलाए, लेकिन स्पष्ट हमें जानकारी मिलती नहीं है मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? सातवाहन के लोग, लेकिन इतनी स्पष्ट जानकारी इतिहास में हमें देखने को नहीं मिली। तो अब हम बात करेंगे उन्हें कहाँ कहाँ शासन किया। मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूँ भारत का, अपनी मैप है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गुजरात का हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसमें ही अभी का जो तेलंगाना, अभी का अमरावती, सारा उड़ीसा, ये सारे मध्य भाग पर इन्होंने लगभग शासन किया था। तो मध्य भाग पर शासन करने वाले थे इन्होंने उज्जैन से लेकर मगध तक लेकर, उज्जैन, मगध, ठीक है, नासिक, ठीक है, नासिक तक इन्होंने अपना शासन फैला दिया था, नीचे तक, उज्जैन मगध तक लेकर। और इनकी जो राजधानी थी वो थी, अगर एग्जाम में आए कि जो सातवाहन वंश थे इनकी राजधानी क्या थी, तो उसका नाम हमें लिखना है पैठन या पाकिस्तान।
क्या लिखना है? पैठण या प्रतिष्ठान किनकी राजधानी थी? सातवाहन वंश के लोगों की राजधानी कौन सी थी? पैठण या प्रतिष्ठान। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो हम क्या लिखेंगे? अमरावती। मान लो अगर ऑप्शन में पैठण और प्रतिष्ठान नहीं है तो हम क्या किस पर जाएंगे? अमरावती पर। अगला हम बात करेंगे इनके जो सातवाहन वंश थे इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हमें मत्स्य पुराण में इनके नाम की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण जो हमारे पुराण है, वेद है, जो पुराण है उनमें हमें इनके नाम किस नाम से मिलता है? इनकी जानकारी हमें मिलती है आंध्र। पुराणों में इनको क्या कहा? आंध्र कहा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र प्रशासन करते थे। इसलिए जो मत्स्य पुराण में एग्जाम में है सातवाहन वंश के राजा को मत्स्य पुराण में क्या कहा जाता था? तो हम कहेंगे आंध्र। और एक नाम और है मिलता जुलता ही, आंध्र मिट्या। कहीं कहीं आंध्र मिट्टे भी इनको कहा गया है। आंध्र जातीय, आंध्र जातीय, आप ये साथ साथ नोट कर सकते हैं। आंध्र कहा गया मत्स्य पुराण में, आंध्र मिट्टे कहा गया, आंध्र जातीय। इनके कुछ उपाधियां भी हैं। जो राजा हुए हैं इन्होंने अपने हिसाब से जो काम किए हैं उनसे इनकी उपाधियां पड़ी। इनको दक्षिणाधिपति, दक्षिण प्रशासन, दक्षिणाधिपति यानी कि दक्षिण प्रशासन करने वाले राजा, त्रिसमुद्राधिपति यानी कि इनके जो घोड़े थे, राजाओं के घोड़े थे, 3 समुद्रों का पानी पीते थे, इसलिए त्रिसमुद्राधिपति। तो ये तो थी इनकी कुछ उपाधियां, इस नाम से इनको पुकारा गया, इनके नाम कहाँ कहाँ इनकी जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे जो इनके पहले राजा हुए हैं कौन थे? शिमुक। सबसे पहले हम बात करें शिमुक के बारे में, ठीक है। आप इनको सीरीज वाइज अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो शिमुक के बारे में बात करेंगे। तो शिमुक थे, इनके प्रथम शासक हुए हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक आए, संस्थापक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक था, ठीक है। और कैसे इसने स्थापना की, किसके बारे में हम जानेंगे। इसने स्थापना की थी जो कण्व वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन। तो जो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, इसकी शिमुक ने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करके ही शिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाल दी थी। तो जो शिमुक था इसने कब तक शासन किया? तो शिमुक था इसने शासन किया 60 से 37 ईसा पूर्व, ठीक है। इसने 37 ईसा पूर्व, 60 से 37 ईसा पूर्व इसने शासन किया। शिमुक था, इसने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध और जैन धर्म के इसने मंदिरों का निर्माण करवाया। तो बौद्ध और जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? शिमुक ने। तो एक बात और है, जो सातवाहन वंश के लोग थे यही सबसे पहले जो वंश कहलाए जिसने किसके सिक्के चलवाए? शीशे के सिक्के चलवाने वाला अगर कोई पहला वंश था वो था सातवाहन वंश। एग्जाम में आए कि शीशे के सिक्के चलाने वाला पहला वंश कौन सा था? वो था सातवाहन वंश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सातवाहन वंश ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए। इन्होंने और भी सिक्के चलवाए, लेकिन जो मुख्य थे वो कौन से थे? सातवाहन वंश के शीशे के सिक्के। तो शिमुक ने क्या करवा? बौद्ध जैन धर्म में निर्माण किया। अत्याचारी राजा था, ज्यादा साल टिका नहीं, लगभग 23 वर्षों तक इसने शासन किया और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। तो था शिमुक के बारे में हमने जाना, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में जाना, कहाँ कहाँ तक उन्होंने शासन किया, इनकी राजधानी क्या थी, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है, ग्रंथ से जानकारी मिलती है। मत्स्य ग्रंथ में इनको क्या कहा गया, पुराणों में क्या कहा गया। जो सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। और पुराणों में इनको आंध्र नहीं कहा गया, पुराणों में इनको आंध्र नाम से नहीं पुकारा, पुराणों में इनको सातवाहन नहीं कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? इनको आंध्र जातीय और आंध्र वृत्त ही पुकारा गया है। तो हमने शिमुक के बारे में जाना। अगला जो है वो है कृष्ण का नाम। इसी का छोटा भाई था कृष्ण और कान्हा। कौन था? कृष्ण और कान्हा। इसने 37 से लेकर 10 साल तक, 27 तक, 37 ईसा पूर्व से BC,
33 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक इसका छोटा भाई कृष्ण और कान्हा ने शासन किया। ठीक है, कृष्ण जो राजा था, इसका एक अभियान था नासिक अभियान। नासिक अभियान, तो इसके नासिक अभियान के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हमें नासिक अभिलेख से नासिक अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी कृष्ण कान्हा की, इन्होंने यानी कि जो नासिक था, नासिक तक इन्होंने अपना शासन फैला लिया था। और नासिक में जो गुफा है, उसमें गुफा का निर्माण भी इन्होंने, गुफा का कुछ कार्य करवाया, गुफा का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कृष्ण और कान्हा ने। तो गुफा का कार्य करवाया, गुफा कार्य, ठीक है। और नासिक अभियान किया, नासिक अभियान। तो नासिक अभियान किसने किया था? कृष्ण और कान्हा ने। इसके बाद हम बात करेंगे सतकर्णी प्रथम के बारे में। और जो सतकर्णी प्रथम था, ये भी महान राजा कहलाया है। 7 वंश का जो मुख्य है, महान प्रतापी राजा कहलाया है सतकर्णी प्रथम। ठीक है, सतकर्णी प्रथम जो राजा था, ये किसका पुत्र था? ये कृष्ण का ही पुत्र था। कृष्ण राजा हुए हैं, इन्हीं का पुत्र था उनका सतकर्णी प्रथम। ठीक है, सतकर्णी प्रथम कौन था? कृष्ण का ही पुत्र था। और जो सतकर्णी प्रथम था, इसकी जानकारी हमें मिलती है, इसकी एक पत्नी थी नैनिका। नैनिका, नैनिका के नाना घाट से, नैनिका के नाना घाट से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? नैनिका के नाना घाट से। ये दक्षिणाधिपति था। नैनिका ने इसका वर्णन किया है अभिलेख में, नाना घाट अभिलेख में, कि ये कौन था? दक्षिणाधिपति था, यानी कि इसने दक्षिण तक शासन किया था। हम बात करेंगे सतकर्णी प्रथम। जो सतकर्णी प्रथम राजा, उन्होंने 27 से 17 BC तक शासन किया। कब तक? 27 से लेकर 17 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। यही सतकर्णी प्रथम सातवाहन के मुख्य प्रतापी राजा हुए हैं। इनकी पत्नी थी, जिसका नाम था रानी नैनिका। रानी नैनिका के एक अभिलेख से, जिसका नाम है नाना घाट, और रानी नैनिका के अभिलेख नाना घाट शिलालेख से हमें पता चलता है कि इस राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने? 2 अश्वमेध करवाए, एक राजसूय यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ की, एक राजा जो होता है, एक घोड़ा छोड़ता है, जो घोड़ा जहां जिस क्षेत्र तक कवर करता है, जहां जा जाता है, तो उस क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। अगर जो कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है घोड़े का, तो उसका क्या करना पड़ता है? राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ। तो जो सतकर्णी प्रथम था, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, एक राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय यज्ञ मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इसमें बहुत सारे जो ऋषि मुनि आकर वेद मंत्रों का उच्चारण करके एक यज्ञ करते हैं कि इससे ही जो राजा का बेटा राजा बनता है। तो इससे हमें अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ की जानकारी हमें कहां से मिलती है? रानी नैनिका के नाना घाट शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो रानी नैनिका थी, वो अंगेय या अमीय वंश की रानी थी। कहाँ की थी? अंगेय या अमीय वंश की रानी थी रानी नैनिका। जो नाना घाट शिलालेख है, इस अभिलेख से हमें पता चलता है, शिलालेख से पता चलता है कि इसने नर्मदा क्षेत्र पर अपना अभियान चलाया, बरार क्षेत्र पर, मालवा, पश्चिम मालवा, जो मालवा का पश्चिम था, उस पर विजय प्राप्त की। इन्होंने खाखेल के राजा को हराया, जो कहाँ के राजा थे? कलिंग के। खाखेल राजा थे कलिंग के। कलिंग यानी कि अगर नाम से क्वेश्चन पूछूं कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है उड़ीसा का, तो इसका आंसर होगा कलिंग। तो ये जो कलिंग है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। उड़ीसा जहाँ अब उड़ीसा है, इसी को कलिंग कहते थे पहले। तो कलिंग के जो राजा थे खाखेल, उनको भी एक बार कलिंग अभियान के दौरान सतकर्णी प्रथम राजा ने इनको हराया है।
तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? नाना घाट शिलालेख से। ये किसने बनवाया था? रानी नैनिका। रानी नैनिका इनकी पत्नी थी। और इसी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि सतकर्णी की उपाधि, इनकी कुछ उपाधियां थी। सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा कौन थे? वो थे सतकर्णी प्रथम। और इसी को दक्षिणा पथपति भी कहा गया है। अप्रतिहत चक्र भी इसको इस नाम से पुकारा गया है। तो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में कुछ सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के। इनकी पत्नी का नाम के चांदी के सिक्के चलवाए जो मानव शैली में थे, और गोल मुद्राएं चलाई इन्होंने। तो कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी होती है नैनिका, नैनिका के जो पुत्र होते हैं वेदश्री और सतश्री। इसके नैनिका, नैनिका रानी, इसकी रानी थी सतकर्णी प्रथम की जो रानी थी। इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है सतश्री, ठीक है। एक इसके पुत्र का नाम था सतश्री और एक का नाम था वेदश्री, ठीक है। वेदश्री की बालपन में मृत्यु हो जाती है। वेदश्री की मृत्यु के पश्चात सतश्री जी अपनी मां के साथ शासन संभालता है। और अपने रानी नैनिका थी जो इनके पिता थे, रानी नैनिका के, उनके साथ ही इसने शासन संभाला। तो रानी नैनिका ने लगभग अपने पिता की हेल्प से, पुत्र की हेल्प से कुछ सालों तक अपना शासन चलाया। तो ये था रानी नैनिका और सतकर्णी प्रथम के बारे में। आगे हम बात करेंगे